नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि हमेशा की तरह आपके लिए एक और अच्छी सूचना लेकर आया हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर के माह तक आपकी सफाई कर्मचारी की भर्ती देखने को मिल सकती है, मगर इसी बीच एक नई खबर आई है कि वाल्मीकि समाज ने मिलकर वाल्मीकि समाज जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक मांग रखी है, 11 सूत्री मांग। और इस 11 सूत्री मांग में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वाल्मीकि समाज के लोगों का हित ही सर्वप्रिय हित है। मगर बड़ी भर्ती सफाई कर्मचारी की भर्ती है, और इस भर्ती में आप सभी को पता है कि लगभग पदों की संख्या 23,820 थी। इस भर्ती को निरस्त किया गया बारी बारी पर। इस भर्ती में बहुत सारे काम किए गए, सब चीजें बदली गई, फेरबदल किया गया। इन सारी चीजों के बाद अब वाल्मीकि समाज ने कल एक ज्ञापन दिया है। 10 को ज्ञापन देने की बात की गई है, और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नहीं तो आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। इन्होंने कुछ मांगे रखी है अपनी। तो मांगे क्या क्या है, इस भर्ती में रोड़ा क्या है, और इस भर्ती को सही तरीके से कैसे करवाया जा सकता है, आज इन मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दे सबसे पहले, क्योंकि देखो, हर चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम, तो ये भी एक आंदोलन है। मैं आपके साथ ये खबर बारी बारी से लेकर आ रहा हूं, आपको इस भर्ती के बारे में याद दिला रहा हूं, ये भी एक आंदोलन है। पिछले 3 साल से हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि ये भर्ती हो जाए, सब लोगों को इस भर्ती का लाभ मिले, मगर सरकार एक निष्क्रिय रूप धारण कर चुकी है। विभाग अपनी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब देता नहीं है, और अध्यक्ष जी ने इस भर्ती को कर दिया है गोल। यानी जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार सब हैं, और इससे भी बड़े जिम्मेदार हम हैं कि हम इतनी मांग कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, लोगों तक पहुंचाते नहीं। क्योंकि प्रत्येक 9 लाख फॉर्म भरे गए थे भाई साहब। अगर 9 लाख लोगों तक ये वीडियो जाए, सब इस पर ट्वीट करें, कोई कैंपेन चलवाएं, चलो अनपढ़ लोगों की भर्ती है तो हम अपनी मांगों को सुचारू रूप से रख सकें, तो सारी चीजें करने के लिए आपको भी कुछ तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। एक बार इस भर्ती प्रक्रिया की जो चीजें हैं उन पर चलता है। देखो, 10 को ज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया शुरू, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। ये चेतावनियां पहले भी दी है, पहले भी आंदोलन किए हैं, मगर ये आंदोलन दब गए। इनका बड़ा कारण क्या है वो भी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग एक बार फिर से संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ ने शुरू कर दी है। 10 नवंबर को जयपुर निगम आयुक्त और स्वायत्त शासन विभाग को अधिकारियों को 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन देंगे, और उनका इसका कहना है कि साथ ही 3 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया है, इन्होंने कहा है प्रशासन रोज रोज नए प्रयोग कर रहा है, अब मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाने की बात कर रहा है, जो उचित नहीं है। यानी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी अटेंडेंस की जा रही है, ये भी उचित नहीं है। तो ये एक पुराना मुद्दा भी आपके सामने हो सकता है, मगर ऐसी चीजें तो जैसे ही टेक्निकल जमाना आता जाएगा, टेक्निकल चीजें आती जाएगी, तो स्वाभाविक है ऐसी चीजें होगी। इसमें बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, बहुत सारे लाभ नहीं भी मिलते हैं। ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। देखो, ये प्रमुख मांगे हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद कर वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यानी जो सफाई कर्मचारी पिछले 7-8 साल से काम कर रहा है, उस सफाई कर्मचारी को लगातार या क्या है, संयुक्त रूप से नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। वो ये बात कर रहा है, संयुक्त रूप से नौकरी देने का प्रावधान किया जाए, ये बात कर रहा है। दूसरी चीज, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर आश्रित को नियुक्ति दी जाए। यानी जो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो उनको नियमित आश्रित दिया जाए, उनको सहयोग दिया जाए, उनको सहयोग राशि दी जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हो। झूठी शिकायतों के आधार पर की गई नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। बहुत सारी ऐसी झूठी शिकायतें हो जाती हैं, और उन झूठी शिकायतों की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है या उन्हें हटा दिया जाता है। तो उन पहले जांच पड़ताल हो, उनकी सही तरीके से जांच हो, और उसके बाद ही उनको हटाया जाए, पदोन्नति की जाए। ऐसे लोग जो बेचारे पिछले 15-15, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, मगर अभी तक नौकरी नहीं लगे या उनकी पदोन्नति नहीं हुई, एक पद से दूसरे पद ऊपर पदोन्नति, तो उनको भी एक नियमित रूप से किया जाए।
अवकाश के दिन कार्मिक यानी अवकाश छुट्टी के दिन भी अगर किसी को बुलाया जाता है तो उनको अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता, तो उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाए। ऐसे 11 सूत्री मांगों की बातें चल रही है, तो ये चीजें इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई साहब हम भर्ती प्रक्रिया की। अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो मेरे साथियों सबसे पहले ये भर्ती मैं आपको कहूं कि दिसंबर, अब इस भर्ती के फॉर्म आपको दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं, ये 100% संभावित है, मगर ये तभी संभावित है जब तुम सब मिलकर हर वीडियो को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। मेरे ही नहीं, कोई भी वीडियो आपको सफाई कर्मचारी के वाले हैं, आपको उसकी वीडियो पसंद है तो अच्छी बात बोल रहा है तो उस वीडियो को शेयर करें, तो ये मांगे सरकार तक पहुंचे, क्योंकि ये चीजें जब बारी बारी से सरकार के पास पहुंचती है ना तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है इसमें। और लाभ मिलने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सफाई श्रमिक संघ या कोई आंदोलनकर्ता के पास भी वीडियो जाती है तो वो अपनी भागीदारी इसमें बढ़ा देता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अपने अध्यक्ष साहब हैं वो भी इस भर्ती के लिए एक दोषी हैं। वो दोषी इसलिए हैं क्योंकि वही जाकर समझौता करके आते हैं और भर्ती निरस्त हो जाती है। ये भर्ती बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। अब नियमों का क्या है, नियमों में मैं एक ही बात कहता हूं, अगर भर्ती को सही तरीके से करवाना है तो आपको भाई साहब एक चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और वह चीज क्या है, वह चीज है नियम। इन नियमों में, और नियम जो रोड़ा बना हुआ है वो अनुभव बना हुआ है, केवल अनुभव ही तो रोड़ा है। तो इस रोड़े को हटाने के लिए एक ही प्रावधान है, पहली कंडीशन, नियमों में सभी के अनुभव मान्य हो, सभी के अनुभव मान्य हो, चाहे उसका अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का अनुभव है और उस अनुभव को उसने कहीं से भी बनवाया है, जेनवन तरीके का है उन्हें। हाँ, इनमें प्रायोरिटी रख दे कि पहली प्रायोरिटी यह है जिनके वेतन ऑनलाइन है यानी बैंक से मिलता है, जिनका वेतन बैंक से मिलता है, जिनका पीएफ ईएसआई कटती है, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। दूसरी प्राथमिकता, सेकंड प्रायोरिटी वो ये दे कि नगर पालिकाओं के ठेकेदार हैं, उनको दूसरी प्राथमिकता दी जाए। तीसरी प्राथमिकता ऐसी हो जो सरकारी संस्थान में काम करते हैं, सरकारी संस्थान में काम करते हैं यह। और चौथी प्रायोरिटी यह है कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र, सभी यानी अन्य कोई भी संस्थान है उसके अनुभव प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर सभी को प्राथमिकता जाए। तो अनुभव का ये विवाद तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और अनुभव सभी कैटेगरी का, चाहे जर्नल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ईडब्ल्यूएस है या एमबीसी है या वाल्मीकि है या हेला समाज है, सभी के लोगों को प्राथमिकता यहां पर दी जाए, सभी को रखा जाए। और सभी को रख दिया जाएगा तो इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं आएगी, ये अनुभव सभी का मान्य हो जाएगा। अनुभव मान्य हो जाएगा तो आपको सभी को प्राथमिकता मिल जाएगी। अब थोड़ी सी चीज ये देखोगे मेरे साथियों, ये जो नियम है, इन नियमों को जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी और ये भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो आप सब वीडियो को शेयर करें, भर्ती आपको जल्दी मिलने वाली है। ये मांगे रखिए, 3 दिन का ज्ञापन है। ज्ञापन देने के बाद 3 दिन बाद क्या अल्टीमेट लिया जाता है, क्या डिसीजन लिया जाता है, इस पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। और एक शाम को 5 बजे मैं एक बहुत ही लाइव वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज शाम 5 बजे आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और इस भर्ती के बारे में अपन थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। तो जो अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज में यस लिख के भेजें, और 5 बजे तक, अभी 10 बज रहे हैं, 5 बजे तक 500 लाइक और 100 कमेंट्स यस के हो जाएंगे तो फिर मैं लाइव परिचर्चा करूंगा आपसे
आकर। ठीक है साथियों, तो फिर लाइव में सारी बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।